कहा जाता है कि संविधान की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। शांत रहिए, कर्म करिए, क्योंकि सबका मुकदमा जारी है। एक प्रश्न है कि न्यायपालिका की भूमिका का वर्णन करें, और ये भी प्रश्न है कि न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र के लिए चुनौती हो सकती है क्या। तो सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि न्यायपालिका होती क्या है। तो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबोर्डिनेट कोर्ट, ये तीनों कोर्ट को हम न्यायपालिका कहते हैं, जिसमें सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। तो सबसे पहले न्यायपालिका हमारे देश को, हमारे लोकतांत्रिक देश को जकड़ कर रखती है, एक अच्छा आकार दी हुई है। तो आइए ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न समझने की आवश्यकता है कि न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। क्या न्यायपालिका हमारे देश को चला रही है तो हमारे लोकतांत्रिक देश के लिए कभी समस्या उत्पन्न कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है, संभावना है। कैसे कर सकती है, ध्यान देते हैं। कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांतों को अपनाया गया है। मतलब न्यायपालिका जो है वो भारतीय लोकतंत्र में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांतों को अपनाया है। मतलब न्यायपालिका जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के सिद्धांतों को ही अपनाया है, संविधान के सिद्धांतों पे ही चलता है। ठीक है, अगला है कि संविधान की संरक्षण की भूमिका न्यायपालिका को ही सौंपी गई है। मतलब कह सकते हैं कि संविधान को जो रक्षा करता है या रक्षा करने की जो दायित्व है वो ज़्यादातर हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका का ही होती है। अब न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र को कैसे सुरक्षा प्रदान करती है? तो किसी भी प्रकार के विवाद हो, जैसे न्यायपालिका में अगर केंद्र स्तर पर विवाद हो तो हमारे सुप्रीम कोर्ट करती है, राज्य स्तर पर विवाद हो तो हाई कोर्ट करती है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो या मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई विवाद हो या महिला से संबंधित कोई विवाद हो तो सबसे पहले जिला न्यायालय में होगा, सबोर्डिनेट कोर्ट में होगा, फिर हाई कोर्ट में होगा, और ये दोनों कोर्ट अगर नहीं संभाल पाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो समझिए, हमारे लोकतंत्र में हमारे सभी नागरिकों को न्याय करने का जो कार्य होता है वो न्यायपालिका का होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि लोकतंत्र में न्याय का मंदिर न्यायपालिका ही होती है, जो सभी लोगों को निष्पक्ष भाव से, समान भाव से रक्षा करती है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो समझने की भूमिका है। इसके अलावा भी सरकार के तीन अंग, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मतलब सरकार को चलाने के लिए तीन अंग होते हैं। विधायिका मतलब कानून बनाना, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों समूहों को बैलेंस करने का जो कार्य होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी होती है न्यायपालिका का। मतलब कह सकते हैं कि हमारे इंडिया देश में कानून को व्यवस्थित करना, कार्यपालिका को व्यवस्थित करना और किसी भी प्रकार की समस्याओं को हल करना, इस सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी हमारे न्यायपालिका का ही है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, हमारे न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र में चुनौती कब बनेगी? तो ध्यान देंगे, पहला जो पॉइंट है, न्यायपालिका सबका न्याय करती है, लेकिन इसका व्यवहार जो है वो हमारे अनुरूप नहीं होगा, हमारे जनता के अनुरूप नहीं होगा। ये वही व्यवहार करेगी जो संविधान को उचित लगेगा, जो जजों को अच्छा लगेगा। न्यायपालिका की चुनौती कब हो सकती है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि जजों की कम संख्या। जब हमारे न्याय करने वालों की संख्या कम होगी तो न्याय करने में थोड़ी सी समस्या होगी। इसके अलावा न्यायपालिका में जब महंगी न्याय हो जाएगी, जब न्याय का व्यवस्था महंगा हो जाएगा तो फिर न्याय होने में समस्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई गरीब इंसान हो, ये एफर्ट नहीं कर पाए वकीलों को पैसे देने में या
कोई गरीब इंसान का आर्थिक सिचुएशन ठीक ना हो और उसके साथ कोई विवाद हो जाता है, तो चलो मान लेते हैं स्तर लेवल पे कोर्ट में जाएगा, वहाँ पर ठीक है, हाई कोर्ट में जाएगा वहाँ भी ठीक है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा 500 से स्टार्ट होता है। तो वकीलों का डिमांड होता है एक दिन का 500, सुप्रीम कोर्ट में एक वकील का डिमांड होता है 2000 5000। अब समझ में करते हैं कि केस कितना लंबा चलता है। अब बताइए फिर एक किसान एक मजदूर कैसे अपने न्याय को पा सकेगा। तो न्याय व्यवस्था महंगा होगा तो भी समस्या है। न्यायपालिका में भाई भतीजावाद, मान लीजिए कोई जो न्यायपालिका के पद पे बैठे हैं उनके कोई भतीजा समस्या कर दिया, कोई विवाद कर दिया, तो वो समझने लगे कि हमारा भतीजा है, इसको तरीका से सजा देना है, तो फिर समस्या। न्यायपालिका में भ्रष्टाचारी, मतलब बात को समझिए, जब हमारे देश के लोकतंत्र के न्यायपालिका में सब लोग ईमानदार होंगे तो हमारा लोकतंत्र देश अच्छा से चलेगा। लेकिन जब किसी देश में न्यायपालिका बेईमान होंगे, मतलब भाई भतीजा देखने लगेंगे, न्यायपालिका में भ्रष्टाचारी होगी, तो समस्या होगा, तब चुनौती बन सकती है। क्यों? क्योंकि किसी को समस्या में तो जाएगा न्याय के पास, न्यायपालिका के पास, और न्यायपालिका का महंगा व्यवस्था, भ्रष्टाचारी, संबंधीवाद, इस तरह की समस्या होंगे, तो ये न्यायपालिका हमारे देश के लिए चुनौती बिल्कुल बनेगी। मुझे लगता है समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कोई मंत्री कोई विवाद कर दिया, तो जब मंत्री कोई विवाद करता है तो जो किसान भाई, जो इंसान केस लड़ते हैं, वो जिला न्यायालय में जाते हैं, हाईकोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लेकिन बीचे में इसको समस्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि मंत्री का आर्थिक कंडीशन बहुत अच्छा है और गरीब का आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए कि न्यायपालिका की भूमिका हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब न्यायपालिका में भ्रष्टाचारी होगी, बेईमानी होगी, न्यायपालिका महंगा होगा, तो ये चुनौती बन जाएगी। समझ गए? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।